Hi friends, I would like to share my story from 1994 जब मैंने बिज़नेस में एंट्री ली। एक दुकान होती थी हमारी टाइल्स की अजमेरी गेट में, जो हमारा मैनेजर देखता था क्योंकि पिताजी हमारा पब्लिशिंग का काम देखते थे। तो मैंने उस दुकान पे बैठना शुरू किया 94 में और उसको शोरूम में कन्वर्ट किया। उस लाइन में खूब इंटरेस्ट लिया और उसको डिफरेंट हाइट्स पे लेके गए। हम डिस्ट्रीब्यूटर थे ओरिएंट कंपनी के। तीन एक कंपनी और थी बट मेन यही थी। फिर सैनिटरी और सीपी फिटिंग भी ऐड करी, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन करी। फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो उन्होंने पब्लिशिंग भी देखना बंद कर दिया, तो ये लोड सारा इस बिज़नेस पे आ गया। सीपी फिटिंग का ब्रांड भी लॉन्च किया मैंने 95 में। खूब ट्रैवल करता था मैं, अच्छा एक्सपोजर था। लंदन भी गया 3 बार, सिंगापुर भी गया, इटली खूब जाता था। वहाँ पे एक सरसिल नाम से एग्जीबिशन लगती थी, वहाँ से हम लोग डिज़ाइंस लाते थे टाइल्स के लिए, और उन डिज़ाइंस को प्रिंट करने के लिए हमने टाइल प्रिंटिंग फैक्ट्री लगाई। फिर हमने बॉर्डर्स और बिड्स बनाना शुरू किए। फिर बेवल ग्लास बनाना शुरू किया। फिर पूरी इंडिया में माल देना शुरू कर दिया, अच्छा डीलर नेटवर्क मिल गया। धीरे धीरे फैमिली बढ़ती गई बिज़नेस की और काम बढ़ता गया। उस एज पे मैंने सोचा कि मैं अकेला कितना काम कर लूँगा। फिर मैंने एंटरप्रेन्योर्स बनाने शुरू किए, मुझे बड़ा मज़ा आता था। पता नहीं कितने लोगों को मैंने फैक्ट्रियाँ डलवाई, कितनों को गाड़ियाँ डलवाई। तो सब मेरे लिए काम करते थे क्योंकि फाइनेंस मैंने किया होता था, अपने काम के रिलेटेड ही थे सारे। तो आसान भी हुआ, बहुत हाथ जुड़े, तरक्की भी खूब हुई, उनकी भी हमारी भी। प्यार और इज़्ज़त भी खूब मिली, उनसे आज भी मैं टच में हूँ। फिर सेकंड प्राइज़ हमें मिला, हाईएस्ट सेल्स ऑफ ओरिएंट टाइल्स इन इंडिया। वो वक्त भी देखा जब खाना हफ्ते में 5 बार मेरा वापस आता था। इतना बिज़ी शेड्यूल रहता था। फिर टॉयलेट सीट कवर की फैक्ट्री बनाई, जो प्रोजेक्ट में इटली से लाया था कि कुतुब मीनार से नीचे फेंक दो, टॉयलेट सीट कवर टूटेगा नहीं। इस दौरान आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू माई सिस्टर्स फ्रेंड, जो अब मेरी बीवी है। लव मैरिज है, ऑफ कोर्स विद द रजामंदी ऑफ माई पेरेंट्स। मैं 24 साल का था जब बहन की शादी करी हमने। सारा लेन देन खूब अच्छा, बढ़िया, खूब सुंदर फंक्शन किए। मैं अपने आप को बाप भी समझता था और भाई तो मैं था ही। एज आई ऑलवेज यूज टू बिलीव कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर गिवन, इट इज़ ऑलवेज टेकन। जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है, दी नहीं जाती। और 6 महीने में मेरी भी शादी हो गई। आई वॉज इन्जॉइंग द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। फिर मुझे अस्थमा हुआ। फिर ये अजमेरी गेट की जगह छोड़नी पड़ी क्योंकि सामने सीमेंट गोडाउन था। फिर फार्म हाउस बनाना शुरू किया बैंक्वेटिंग के लिए, ग्रीन एवेन्यू वसंत कुंज में। फार्म कंप्लीट किया हमने 2001 में, और साथ के साथ मैंने नौकरी भी करी इसी लाइन में। मुझे ट्रेनिंग मिली, किंग ऑफ केटरिंग लाइन के हैं सत्कार केटरर्स, वो मेरे गुरु थे केटरिंग लाइन में, करतार सिंह जी। 18 से 21 घंटे उनकी कंपनी में मैं काम करता था। आज तक उनका नंबर मेरे फ़ोन में guruji.com के नाम से सेव्ड है। वो ही मुझे इस लाइन में डालने वाले थे। खूब तरक्की करी हमने उस लाइन में। बहुत लोगों को वहाँ भी बिज़नेस करवाया। किसी को टेंट का, किसी को लाइट का सामान डलवाया, किसी को क्रॉकरी का। बहुत बिजनेसमैन बनाए। बड़ा अच्छा लगता था मुझे किसी को नौकरी से बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए। पता नहीं कितनों को बिज़नेस करवाया। मेरे हाथ तो खूब बड़े, प्यार और इज़्ज़त भी खूब बड़ी। उस दौरान मैं सुबह सुबह जल्दी उठता था मंडी करने के लिए फूलों की। तो सुबह उठने के लिए मैं खूब पानी पी के सोता था कि वॉशरूम के लिए उठूँगा और नींद खुलेगी तो निकल जाएंगे। क्योंकि जिस पिता ने जिम्मेदारी दी है अपनी बेटी की शादी की, जिसकी शादी हमने अपने फार्म पे करनी है, वो मैं अच्छी तरह से निभा पाऊँ। डोली तक रुकता था मैं आखिरी में, डोली टोर के निकलता था सुबह 4, 4:30, 5 बजे।
एक कनेक्शन बन जाता था कस्टमर्स के साथ। फिर खूब कॉलोनियाँ काटी हमने, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, खूब काम किया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन 2009 में, मेरे से 12 साल छोटा है मेरा भाई, और सारी स्टोरी मैं सब कर दी, जान के मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्रिएट करी, वही प्रॉपर्टी का चक्कर और वो वगैरह वगैरह, सेम स्टोरी। 2.5 एकड़ के फार्म पे हमारी रिहाइश थी तब। तो वाइफ को पूछा कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे तो ये पंखा भी जो ऊपर चल रहा है वो किराए का लग रहा है, तो तुम चाहो तो पॉलिटिकली यहाँ हम रह सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे, और अगर कहो तो इसको छोड़ के और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इन एन इंस्टेंट मेरी बीवी ने मुझे बोला कि दिस इज़ नॉट योर ट्रू नेचर, तो यहाँ मत रहो, यहाँ नहीं रहते, यहाँ से चलते हैं, ये प्रॉपर्टी वापस पेरेंट्स को दे दो, इस पर हमारा कोई हक नहीं है, जो हमने बनाई थी, बट जगह तो उनकी थी। तो कहती है कि हमें तो ये भी नहीं पता था कि आपका फार्म भी है, शादी के बाद तक मुझे खबर नहीं थी, तो मुझे इससे कोई लालच नहीं है, कोई लगाव नहीं है, यहाँ से चलते हैं। तो माता पिता से बिना एक नया पैसा लिए, बल्कि उनको अपनी जवानी उनको दे के, जो भी मेहनत करी अब तक, और 2 दिन में वहाँ से 2 बच्चों को, एक 7 साल का, एक 1 साल का, 2 बेटे थे, लेके हम अपना रेंटेड फ्लैट में चले गए डीडीए के। 2.5 एकड़ के आलीशान फार्म से 2.5 कमरे के फ्लैट में। तो ये जर्नी थी हमारी, यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल जर्नी। अब तो घर भी कोई नहीं देता था किराए पे हमारे को, क्योंकि बिजनेसमैन को देने से डरते थे। फिर एक घर मिला, नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। केटरिंग का काम भी करा हमने कंटिन्यू, बाहर सरकारी मैसेज में, बट खर्चे आमदनी से ज़्यादा थे। और ये महसूस हुआ कि जो पैसा हम सोचते हैं कि सब कुछ है, वो सब कुछ है तो नहीं, बट इसी के पीछे हम भागते रहे आज तक। तसल्ली और खुशी तो दिमाग में होती है, पर अब ये सोचने को आया कि अब तो है तो अपने ऊपर ही, और ऑन योर ओन, क्योंकि जो कमाया जो किया वो तो तू फैमिली को दे आया, और अब बच्चे कैसे पालने हैं, तो सोचो क्या करें। मैंने सोचा कि लेके तो कोई नहीं पैदा हुआ, पहले भी तो कमाया था, अब भी हिम्मत करेंगे। पर ये समझ आ गया कि फैमिली तो अब अपनी चारों की ही है। ये 4.5 साल में मैंने 3 घर बदले, पर एक दिन ऐसा भी आया कि 100 रुपये भी पॉकेट में पूरे नहीं थे, और दोनों बच्चों की स्कूल की फ़ीस जानी थी। मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तब एहसास हुआ कि ये दौर जो देखने को मिला है, दिस वुड टीच मी अ लॉट। रोना भी आया, पर अगर रोते तो बेबी भी रोती, और मैं अपने आप को छोटा महसूस करता। मैं पार्क में जाके बैठ जाता, और विश्वास ना मैंने तोड़ा, ना मेरी धर्मपत्नी ने तोड़ा। फिर एक्चुअल में हमने छटाई शुरू करी, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, सगे संबंधियों की, बहुत लोग फ़िल्टर आउट किए। किसी ने भी उतना साथ नहीं दिया जितना मैं सबका देता आया था अपने अच्छे वक्त में। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। आर्ट ऑफ लिविंग के प्लेटफॉर्म पे तो मैं था ही। गुरुदेव ने बोला कि टीचर बनो, 5-6 कोर्सेज के टीचर बन गए धीरे धीरे। तो गुरुदेव को बोला मैंने कि मैं इस लायक तो नहीं, पर गुरुदेव ने बोला कि मुस्कान बांटते चलो और आगे बढ़ते चलो। सेवा से तो हम जुड़े हुए थे बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही गुरुद्वारे आना जाना था, 8वीं 9वीं से ही मेरा। पूरी रात गुरुद्वारे में बीतती थी, पूरी रात गुरुद्वारे में सेवा करते थे, फिर सुबह आके 2 घंटे सो के फिर स्कूल जाता था। स्कूल वालों ने रियायत दी हुई थी, कभी टोका नहीं कि लेट क्यों आते हो, तो आदत तब से वैसी थी। तो अब थोड़ी और डीप उतरने की बारी आई, थोड़ी डुबकी गहरी लगाने की बारी आई। तो हमने कहा चलो यही सही। फिर अच्छे लोग जुड़ने लगे, जो दिखावे वाले थे ना, जो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम वाले, सब छट गए। अब जो जुड़े वो सब सहायता देने वाले थे। देखने दिखाने वाले, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ वाले सब पीछे रह गए, और अब असली दौलत वाले जुड़ना शुरू हो गए। यूँ कहो
मेरी माला में मोती, असली मोती जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। गुरुदेव को मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब कोर्स तो लेना बाद में, पहले अपना घर बनाओ। मैंने घर आके वाइफ से बात शेयर करी कि गुरुदेव ने ये हुक्मनामा दिया है। तो वाइफ ने कहा कि बस अब बन जाएगा हमारा घर, आपको अपने ऊपर विश्वास है, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, और हम दोनों को अपने गुरु के ऊपर विश्वास है। तो जब गुरुदेव ने कह ही दिया है तो अब क्या सोचना। पॉजिटिव एनर्जी से शुरू हुए तो सब होता चला गया, बनता चला गया। बिजनेस भी खूब मिला, पैसे भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आए। एंड द ब्लेसिंग वॉज सच कि 7 महीने में 300 गज का प्लॉट भी लिया और 4 मंजिल बिल्डिंग भी बनी, बेसमेंट +4, इंटीरियर समेत कंप्लीट हुई। शिफ्ट हो गए हम 7 महीने में। इंटीरियर, पर्दे सब समेत की बात कर रहा हूँ। इतनी स्पीड से सब हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। सब आस पड़ोस के सोचते थे कि ये धन्ना सेठ है कौन, कहाँ से आया है, कितनी सुंदर और बढ़िया क्वालिटी का सामान लगा के बिल्डिंग बना रहा है, इतनी स्पीड से बन रहा है इसका कि आज भी मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये क्या वो सपना था या असल था। घर का नाम हमने रखा गुरुवास और अब आनंद ही आनंद है। अब दिल से दिमाग तक की स्टोरी थी अगर सोचा जाए तो। फिर सोचा कि बहुत कर लिया और जो लोगों ने किया वो उनका कर्मा था, जो मैंने किया वो मेरा कर्मा था। तो जो हमें मिल रहा है वो हमारी किस्मत में था, देने वाला तो वही है। खूब काम किया हमने, इंडिया में अब्रॉड में खूब धंधा किया, खूब बिजनेस बढ़ाया। अब कंटेंटमेंट की फीलिंग है, सेटिस्फैक्शन टू द कोर। असली दौलत तो अपना परिवार है और सेवा सिमरन और साधना है। आगे आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन यहाँ है। हेड टू हार्ट की जर्नी है सारी, हेड टू हार्ट। नाउ वी फील कि जो भरपूर इज्जत कमाई वो ही असली दौलत है। अपना परिवार ही अपना है, बाकी सब दिखावा है। भगवान पे फेथ रखो, वो बड़ा दयालु है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। उनका शुक्र है, शुक्र है।